हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये रेलवे के लिए है, एसएससी के लिए और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका हम लोग बेसिक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ट्रिकी वे में बताएंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बात यह है कि जैसे कि नंबर ऑफ जीरो, अंत में जीरो की संख्या लाने के लिए हमको टू और फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? जीरो आता है। ठीक है, कितना जीरो? एक जीरो। ठीक है, यदि इसमें हम लोग डबल टू रखते हैं, ठीक है, और डबल फाइव रखते हैं तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, मतलब डबल जीरो आ गया। ठीक है, यदि टू हम लोग एक ही रखते हैं लेकिन फाइव डबल रखते हैं तो फिर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, इसमें भी जीरो की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, यदि हम लोग फाइव एक ही रखते हैं लेकिन डबल टू रखते हैं, ठीक है, तो पर भी जीरो की संख्या कितनी आएगी? एक। इससे हमको पता चलता है कि नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए हमको कम से कम 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। यदि इसमें एक जीरो आया, इसका मतलब इसमें कितना था? 2 और 5 था। ठीक है, 2 और 5 था। यदि 2 और 5 रहेगा तो मेरा एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, यदि डबल टू रहेगा, यदि दो दो रहे, ठीक है, अब फिर 2 5 रहे तो कितना होगा? डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि हम लोग देखते हैं कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन एक ही बन रहा है, लेकिन तो जीरो कितना होगा? एक ही होगा। यदि 2 और 5 का भी कॉम्बिनेशन इसमें कितना बन रहा है? एक, तो जीरो कितना बनेगा? एक। इससे हमको ये पता चला जितना टू होगा और फाइव होगा, ठीक है, उतना क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जितना होगा, शून्य की संख्या उतनी होगी। ठीक है, चलिए यही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 101 उसमें लगा है फैक्टोरियल, और उसमें पूछ रहा है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग ये जो उसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले ये इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले 101 लिखेंगे। ठीक है, और शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कैसे इसका होता है। सबसे पहले इसको 5 से करेंगे तो 5 को 10, ठीक है, 5 हो जाएगा 20, 20 5 100। ठीक है, फिर 5 से करेंगे इसको, 5 को 4 बार करते हैं तो 20, कट गया। ये 5 से कम होना चाहिए। यदि 5 से ये हमारा काम, जैसे 4 आ गया यहाँ पर, मतलब 5 से क्या हो गया? 5 से कम हो गया, तो अब हमको छोड़ देना है। तो फिर शून्य की संख्या कैसे निकलेगा? शून्य की संख्या निकल गया। अब ये 2 और ये 4, ये 20 और ये 4, कितना हो गया? 24। यही मेरा शून्य की संख्या निकल गया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर एक। यदि पूछेगा कि ये है ना अंत में शून्य की संख्या, ये है ना 101, ठीक है, फैक्टोरियल लगा हुआ, इसमें शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो ऐसे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इसको हमको भाग दे के देखना है। ठीक है, जितना आएगा फिर 20, फिर इसको भाग देंगे तो कितना हो गया? 4। अब 4 हो गया तो इसको दोनों को क्या करते हैं? लिख देते हैं। ठीक है, और दोनों को क्या करिए? ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि 200 के अंत के, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 200, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? 200 इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग को 5 से इस पर वर्क करना है। ठीक है, 5 से इसको भाग दे के देखते हैं, तो 5 को 4 बार दिए तो 20, जीरो। फिर से देंगे इसको 5 से, 5 बार दिए, 5 को देंगे तो 8 बार में कितना होता है? 40। लेकिन फिर से जाएगा एक बार, 5 को एक बार में देंगे तो 5 को एक बार में, तो 5 एक है 5। अब क्या हो गया? हमको शून्य की संख्या निकालना है, तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक, इसको 200 को नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 40 + 8 + 1, तो बराबर हो जाएगा 49। ठीक है, ये 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है
गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो हमको कैसे पता चले कि गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम बताए थे सबसे पहले शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन यदि रहेगा तो शून्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें 25 है, हम लोग इसमें देख सकते हैं कि यदि 25 को हम लोग देखते हैं, ठीक है, 25 को हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या था, शून्य की संख्या सिर्फ 5 निकलता है। ठीक है, 25 में देखते हैं तो इसमें सिर्फ 5 निकलता है। ठीक है, और हम लोग आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये है 27 है। ठीक है, 27 है, फिर आएगा 29। ठीक, कहीं इसमें 2 तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, 29 फिर 31, मतलब एक ऐसे सीरीज चल रहा है जिसमें से 2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सारा विषम संख्या है। ठीक है, ऑड नंबर है, सारा ऑड नंबर है, तो सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो हम बताएं कि जीरो बनने के लिए कम से कम एक 5 और एक 2 चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, 5, 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, शून्य की संख्या एक भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ बोलता है कि ये गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात, अब इसमें पूछ रहा है शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अभी तुरंत जस्ट बात किए, यहाँ पे दिख रहा है सारा विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है, इसका मतलब शून्य की संख्या कितना होने वाला है, एक भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक भी नहीं होने वाला है, मतलब 0। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 50 है, तो 50 है, 50 50, इसमें शून्य की संख्या कितनी है, कितनी है, इसमें शून्य की संख्या सिर्फ एक है। ठीक है, याद रखिएगा, शून्य की संख्या इसमें कितनी है, एक। ठीक है, सिर्फ ओनली 1, शून्य की संख्या कितना है, एक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 1। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। जैसे हम लोग विषम संख्या देखिए कि 1 से ले करके देखिए कि यहाँ पर 101 तक, ये विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या में 0 की संख्या कितना होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, एक भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 50 है, 50 है, तो 50 है, तो 50 में 0 की संख्या कितनी होगी, एक, सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो एक होगा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है अनुग्राही में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग शून्य की संख्या अभी जस्ट हम लोग बताएं कि शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 15870। ठीक है, ये फैक्टोरियल लगाओ। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 से इसको भाग देते हैं, तो 5 को 3 बार में, ठीक है, 5 को फिर एक बार में, फिर 7, फिर 4। ठीक है, फिर से देते हैं 5 से, तो 6 बार में हो गया 30, 17, 15। ठीक है, 2, 24, 4, 20। ठीक है, फिर से देते हैं 5 से, फिर 5 से देते हैं तो एक बार में हो गया 13, 2 बार में हो गया 10, 34, 6 बार में 30। ठीक है, फिर से देते हैं 5, 2 बार में देते हैं तो कितना हो गया 10, 26, 5 बार में देते हैं 25, फिर 5 बार में 25, फिर इसको बताए थे 5 से कम होना चाहिए, तो ये 5 से देंगे तो फिर एक 1 हो जाएगा। अब सारा को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सारा को ऐड कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या। अब वहाँ पे जो दिया हुआ है 3174, और फिर दिया हुआ है 634, फिर दिया 126, फिर 25 और 5 और 1, इसको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 6 14 प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा 5। ठीक है, 2, और फिर इसको ऐड करते हैं तो कितना था 4 6, फिर इसको 6 7 8 1 9, और फिर ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कुछ नहीं करना है, जो पहले दिया हुआ है। ठीक है, जो पहले दिया हुआ है ये सबसे पहले इसको हमको जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद इसको 5 से हमको भाग करते जाना, 3 बार में हो गया 15। ठीक है, फिर 5 को एक बार में दे दिए, फिर 37 हो गया, तो 5 बार में दिए तो 35 हो गया। ठीक है, 2 बच गया, फिर 4 बार में 20 दे दिया। बस जैसे जैसे इसको भाग देते जाना है। ठीक है, जैसे देते जाएंगे तो लास्ट में जो हम लोग को यहाँ पे एक बच गया। ठीक है, उसके बाद ये सारा यहाँ से जो बच गया मेरा, सारा को क्या करना है, ऐड करना है, ये सारा। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे में जितना बच गया सारा को क्या करना है, ऐड कर देना, वही मेरा शून्य की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ही पूछा है कि शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाते हैं, बस अभी जस्ट हम लोग बताए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 5870 ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, बस इसको बना देना, सॉल्व कर देना। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन कितना है था 4, जस्ट अभी सॉल्व किए हैं इसको। ठीक है, अब पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, आप इसको बोल रहे हैं शून्य की संख्या। अब हम लोग को इसमें फिर वही करना है, 3, 2 और 4। ठीक है, इसको लिख देते हैं और सबसे पहले इसको 5 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो आसान ही है, कुछ नहीं करना है, बस 6 बार में देते हैं तो कितना हो गया, 30, 2 बज गया, 24 हो गया। फिर 4 बार में देते हैं तो 20, बस इतना तक। फिर 5 से देते हैं, 5 को बार कितना बार में, एक बार में दे दिया 5, फिर हो गया 14। ठीक है, तो 2 बार में दे दिए तो कितना हो गया, 10, बस। फिर 5 से देते हैं, 5 को 2 बार में दे देंगे, कितना हो जाएगा, 10, बस इतना ही हो गया। अब हमको क्या करना है, शून्य की संख्या पूछना है, शून्य की संख्या पूछा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमको डायरेक्ट लिखना है, चाहे आप यहाँ पर भी 64, 12, 2, फिर यहाँ पे लिख करके आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, 4, 6, 8, 8 हो गया, 7 हो गया, 74, आप 78। चलिए, अब ये है ना, इसको हम लोग जोड़ के एक बार लिख सकते हैं। ये बाकी हमको यदि नहीं यहाँ पे काम करना है तो डायरेक्ट हमको यहीं से ही जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से ही जोड़ करके हमको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया, 7, 78, डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ से लिख करके जोड़ो, चाहे यहाँ से लिख करके जोड़ो, आपको जोड़ना ही है। ठीक है, चाहे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम लोग रहेंगे तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ आएगा, बस यहीं से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है, जितना यहाँ पे बचे उसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, वही मेरा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन है, अनुगामी शून्यों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन, हिंदी में था ये हिंदी में है। ठीक है, वो इंग्लिश में था। अब यहाँ तक देखते हैं, ये दूसरा टाइप का है। ठीक है, ये टाइप है कि 1, 2, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है और 20 तक। ठीक है, पूछा है गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, आसान ही है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, मैं शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये है 20, ये 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को लिख लेंगे। ठीक है, 20 को लिख लेंगे और 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो 5 को भाग देंगे तो एक बार में कितना हो गया, 20। ठीक है, एक बार में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से तो ये 5 से कम है, तो 5 से यदि कम हो जाएगा तो इसका मतलब शून्य की संख्या कितना हो गया मेरा, यही जो मेरे पास है, कौन है 4। तो यही शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 4। ठीक है, यही शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 4। तो आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे हम लोग अनुगामी शून्यों की संख्या पूछा था तो हम लोग यही किए थे, यदि मल्टीप्लाई करके पूछेगा शून्यों की संख्या तो यही करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि ये कहीं तो 20, ये यहाँ पे है 5 है। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब इसमें है ऑलरेडी 0 है। ठीक है, होगा। अब पिछले वाला में क्या था कि डायरेक्ट विषम संख्या था। ठीक है, ऑड नंबर था जिसमें 0 की संख्या हुआ ही नहीं था, इसलिए हम लोग इसको निकाल करके बना दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है अनुगामी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 30 तक में गुणनफल में शून्यों की संख्या। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक, कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो एक बात याद रखना है, इसको जैसे हम लोग इसको अभी जस्ट हम लोग पहली बार में बनाए थे। ठीक है, इसको इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, 2, एक बार सीधा कर लेते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट 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 कितना तक, 15। क्यों, क्योंकि 2 से भाग करके 2 हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि 2 बाहर निकाल दिए। अब हमको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 2 भी है और 5, 15, यहाँ पे 5 भी है। इसका मतलब रियल में मेरा यही जो होगा शून्य की संख्या यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो शून्य की संख्या यहीं से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, बस जो हम लोग बताए थे 15 है, 15 है, तो 5 से करते हैं। ठीक है, 5 से करते हैं तो कितना बार हो गया, 3। तो शून्य की संख्या मेरा कितना आ गया, यही 3। ठीक है, ओनली 3। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 निकाल दिए, क्योंकि हम लोग शून्य की संख्या निकालने के लिए 2 भी चाहिए
और 5 भी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किया था इसलिए मैंने 2 निकाल दिया। ठीक है, तो पता चला कि बीच में यहाँ पे क्या है, 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, जो जीरो की संख्या हमको मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसमें क्या किए, 2 कॉमन निकाल लिए, जितना बचा उतना निकाल दिए। ठीक है, उसका तुरंत 3 से इसको भाग दे दिए तो कितना बच गया, 3। ये हो गया शून्य की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है, इसमें पूछा है 1 3, ये देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 1 3 5 7, ठीक है, डॉट 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 99 तक है। ठीक है, गुणनफल में शून्य की संख्या। आप ये आप ही बताइए, हम लोग बताए थे कि शून्य की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 और 5 रहेगा तो शून्यों की संख्या निकलेगा। यहाँ पे नहीं 2 दिख रहा है और नहीं 5 दिख रहा है, सारा यहाँ पे 5 तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। और जब तक 2 नहीं रहेगा तब तक जीरो बनने वाला नहीं है, तो शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो, एक भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसमें 2 और 5 में सिर्फ 5 है, 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं तो जीरो बनेगा ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन ए, एक भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका मतलब शून्य की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 ही है। इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे शून्य की संख्या निकलेगा मेरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 है तो 500 को लिख लेंगे। उसके बाद फिर से शुरू करेंगे किससे, 5 से। 5 को करते हैं एक बार में दे दिए तो 100 हो गया। फिर 5 से करते हैं तो 5 को 2 बार में दे दिए तो 20 हो गया। फिर 5 को देते हैं तो कितना हो गया, 4। अब तो होगा नहीं क्योंकि 5 से कम हो गया। अब 5 से कम हो गया तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो 100 + 20 + 4, 100 124, डायरेक्ट हो गया। 100 + 20 + 4 124, कुछ करना है ही नहीं। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड कर देना है बस। लेकिन हाँ 500 को नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ करना है नहीं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यदि ये रहे तो सबसे पहले हमको ये सीरीज देखना है। ठीक है, ये सीरीज हम लोग देख लिए तो हमको पता चल गया, इसमें क्या पता चला, 2 है और 5 है। इसका मतलब जीरो की संख्या शून्य की संख्या हो सकते हैं। तो डायरेक्ट 500 आया। तो 500 को हम लोग सबसे पहले क्या किए, ये इस फॉर्म में लिख करके 5 से डिवाइड करके, ठीक है, देख लिए तो जितना जो बचा 100 + 20 + 4 = 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो हमको पता चल रहा है कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। और 2 नहीं है इसका मतलब शून्य की संख्या होने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में भी 999 है। ठीक है, सारा विषम संख्या है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि यदि स्क्वायर रहे तो हम लोग शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, कुछ करना है ही नहीं इसमें। सबसे पहले 200 है तो हम लोग 200 लिख लिए, क्योंकि हम लोग दिख रहा है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। 2 है और 5 है दिख रहा है, मतलब शून्य की संख्या निकलेगा। तो डायरेक्ट हमको इससे क्या कर दिए, 5 से इसको हम लोग पहले भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को 5 को 4 बार में 20, 0। फिर 5 को देंगे तो 8 बार में 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 से। फिर 5 को दे देंगे एक बार में 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, डायरेक्ट इसको जोड़ देना है। ठीक है, डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे तो 40 + 8 + 1 हो गया 49। अब 49 तो आ गया शून्य की संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में क्या है, 2 है। इसीलिए 49 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 98। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, 98 हो जाएगा, डी। समझ में आया, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 2 और 5 है, हाँ है। 2 और 5 यदि है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 2 और 5 है तो सबसे पहले हमको करना क्या है, 2 और 5 है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 2 है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 5 है। 2 है, 5 है और यहाँ पे कितना है, 200 तक है, लेकिन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पहले जानते थे, 5 से करेंगे इसको, 4 बार में हो गया तो यहाँ से कितना हो गया, 49। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसको 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए तो 98 आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना है। यदि यही क्वेश्चन क्यूब में रहता, सारा में क्यूब रहता, सेम क्वेश्चन, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो काम करते ही है, लेकिन यहाँ पे लिख देते क्यूब,
क्यूब है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, 3 से। बस चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस सेम क्वेश्चन मिल ही गया। चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, 200 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 200 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो हम लोग सिंपल वे में पढ़े हैं। 5 को 4 बार में पढ़ेंगे 20, फिर 5 को पढ़ेंगे 8 40, फिर 5 को पढ़ देंगे एक बार, ठीक है। बस अब यहाँ पे हो गया 40 + 8 + 1, टोटल हो गया कितना, 49, ठीक है। यहाँ तक। अब लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब। आज यदि क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब, इसका मतलब पावर कितना है, 3, इसलिए 49 पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 3, ठीक है। तो कितना होगा, 147, ठीक है। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक, ठीक है। चलिए ये हो, यहाँ पे नहीं है, 147 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्यूब था इसलिए मल्टीप्लाई खाली कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यदि क्यूब रहेगा तो हमको मल्टीप्लाई खाली कर देना है, ठीक है। बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यदि पावर 4 दे दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। आप हम लोग इसमें तो महारत हासिल कर चुके हैं। आप सबसे पहले ये सीरीज देखना है, सीरीज कैसा है, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, यहाँ पे 5 भी है, इसका मतलब शून्य की संख्या निकलेगा, ठीक है। तो निकलेगा तो पहले करना क्या है, 100 दिया हुआ है तो 100 को हमको सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। 100 को लिख दिए, उसके बाद क्या करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, 5 को 4 बार पढ़ेंगे, 5 को, ठीक है, 5, ये 200 है, नहीं ये है 100, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करेंगे 5, एक बार फिर से 5 को करेंगे 2 बार में कितना हो गया, 20, फिर 5 को करेंगे 4 बार में कितना हो, 20, टोटल कट गया, ये 5 से कम आ गया, इसका मतलब नंबर अब जीरो मेरा कितना आ गया, 24, 20 और 4 24, ठीक है। लेकिन क्या, नंबर अब जीरो मेरा हो गया 24, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है, पावर है कितना, 4, इसलिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 24 × 4 96, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले हमको बात सीरीज को देखना है, कहीं तो ऑड नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है कि इसमें निकाल देना, ऑड यदि रहेगा तो हमको पता चल जाएगा इसमें शून्य की संख्या नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें ऑड नहीं है, इसमें 2 भी है 5 भी है, इसका मतलब शून्य की संख्या निकलेगा। तो हमको सबसे पहले 5 से बताए थे, इसको भाग करके देख लेंगे, शून्य की संख्या जितना होगा निकाल लेंगे। उसके पास पावर 4 है, तो पावर 4 है तो क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, इसमें पावर 4 है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। बस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बस इतना जो हम लोग पढ़ लिए ना काफ़ी है, आप सेट लगा के देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये ग्रुप डी के लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अनदर एग्ज़ाम के लिए भी है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।